हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छा इंसान बने और आज मैं आपको लेकर पहुंची हूँ करनाल इंटरनेशनल स्कूल में, जो एक साल में ऐसा ब्रांड बन चुका है कि देश के कोने कोने से आज हजारों बच्चे जो है यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए पहुंचे। अगर बात करें तो एक ऐसी शख्सियत, अगर बात करूं कर्नल अरुण दत्ता सर जो चेयरमैन है, उनकी छत्र छाया में हर बच्चा क्यों नहीं पढ़ना चाहेगा। 40 साल से भी ज्यादा समय उन्होंने आर्मी में दिया है और हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे की जिंदगी में डिसिप्लिन जरूर होना चाहिए, उनके बच्चे की जिंदगी में तब्दीली जरूर होनी चाहिए। हजारों बच्चों के माता पिता आज यहाँ पर पहुंचे हैं। कैसे बच्चों का सारा दिन स्केड्यूल रहता है, क्या उन्हें खाने को दिया जाता है, अगर बात करें तो पूरे का पूरा कैंपस जो है फुली एसी कैंपस है। बच्चों को माता पिता की याद नहीं आती है। इतना अच्छा बॉन्ड यहाँ पर टीचर्स और पेरेंट्स में। अगर करनाल शहर की बात करूं तो जेनेसिस क्लासेस से जितेंद्र हिलावत जी का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इन्होंने करनाल में इतना ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव किया है कि पहले माता पिता केवल सोचा करते थे डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का, लेकिन अब हर घर में बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर है, और वो भी आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंग। अब कर्नल अरुण दत्ता सर हमारे साथ है, जितेंद्र सर हमारे साथ हैं, कई पेरेंट्स हमारे साथ है। एक एक करके हर किसी से बात करूंगी। सर पहले तो मैं आप दोनों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का बहुत सहयोग है कि आज एक साल के अंदर करनाल इंटरनेशनल स्कूल जो है वो एक अच्छे मुकाम की तरफ चल पड़ा है, पहुंच गया है और आगे प्रगति के ऊपर है। पूरे के पूरे भारत से जो हमारे पास में बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स का सबका सहयोग है, जिसके कारण करनाल इंटरनेशनल स्कूल बच्चों की सेवा में आगे से आगे बढ़ रहा है। सर जितेंद्र सर, एक चीज बहुत देखी है कि पहले देखा जाता था बच्चे राजस्थान, देहरादून, जयपुर इन जगह पर पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन अब देखने को मिला है कि आज हजारों ऐसे माता पिता के साथ बच्चे हर स्टेट से, हर देश के कोने कोने से आज करनाल इंटरनेशनल में एडमिशन के लिए पहुंचे हैं। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा उनका ना सुरक्षित हाथों में रहे। बिल्कुल। और कर्नल साहब का जो नाम है ना वो इंडिया में एजुकेशन में बहुत ऊपर है जी। कितने सारे बच्चे सर के साथ रह के, सर के अंडर में पढ़ के, कितने ऑफिसर्स हैं, आईआईटी में, मेडिकल में गए हैं। बिल्कुल। और सर पूरा डिसिप्लिन देख रहे हैं, एजुकेशन में हम सर के साथ लगे हैं। और जो इस समय करनाल इंटरनेशनल स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो कोई आईआईटी से है, कोई एनआईटी से यंग टीचर हैं और खुशी का माहौल है। जनरली क्या होता है, जो बच्चा कॉम्पिटिशन की तैयारी करता है, जगह जगह देख रहे हैं कि बहुत टेंशन में रहता है या बच्चे मोबाइल की गिरफ्त में आ जाते हैं। यहाँ पर बच्चा सुबह 5 बजे उठ रहा है, योगा कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, उसके बाद क्लासेस कर रहा है, बढ़िया खाना मिल रहा है, 5 टाइम्स मील्स है जो सर के सुपरविजन में हो रही है, शाम के 1 घंटे खेल भी रहा है, हंसते खेलते वो कंपटीशन क्वालिफाई कर रहा है। तो ऐसी जगह क्यों नहीं आएंगे पेरेंट्स उनको, और सब कुछ सच्चाई है, जो सर बोलते हैं वो करते हैं। बिल्कुल। तो वो सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी तो आएंगी। तो बिल्कुल सर, एनडीए की बात करूं, आईआईटी की बात करूं, जेईई मेंस की बात करूं या नीट की बात करूं, तो इतना ज़्यादा टफ मतलब एजुकेशन को लेकर ये स्कूल जो शिक्षा बच्चों को दे रहा है, कैसे मैनेज करते हैं बच्चों के मानसिक संतुलन को स्पेशली? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हम सबको इस बात को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ये कंपटीशन जो है ये बहुत बड़े कॉम्पिटिशन्स हैं, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे को उस किस्म के माहौल में रखा जाए जहाँ पे उसको हर किस्म का एक कॉन्फिडेंस मिले, एकेडमिक्स में कॉन्फिडेंस हो, उसके रहने के अंदर कॉन्फिडेंस हो, और कहीं ना कहीं उसको ये लगे कि जो स्कूल मैनेजमेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो उसके अपने हैं। यहाँ पे करनाल इंटरनेशनल स्कूल में मेरा ऑफिस बच्चों के लिए 24 घंटे खुला हुआ है। बच्चे को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है वो मेरे पास स्ट्रेट अवे आता है, और अब तो बच्चे आते हैं कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही हम आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों के लिए कनेक्ट वो बनाना बहुत ज़रूरी है, और ये हमारे बच्चे हैं, हमारे पास बैठे हुए हैं, और हमारी जिम्मेवारी भी बनती है कि हम इन बच्चों को एकेडमिक्स में एक स्ट्रॉन्ग टीम दें, जो कि हमारे टीचर्स यहाँ पे जो हैं पूरे के पूरे IITians, NITians, और उसके अलावा और भी बहुत सिलेक्टेड टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो टीचर्स बहुत एक अच्छा कनेक्ट बनाते हैं इन बच्चों के साथ, बड़ी बॉन्डिंग बनाते हैं। तो बच्चे बहुत भरोसा करते हैं उन टीचर्स के ऊपर, और टीचर्स भी दिन रात उनके लिए लगे हुए हैं। तो इसके साथ ये होता है कि, और फिर उसके बाद में ये है कि हम तैयारी बच्चों की जल्दी करवाते हैं जी। तो वी कैच देम अर्ली, और उससे बच्चों को एक कॉन्फिडेंस मिलता है। उनको अलग अलग मॉक टेस्ट में डालते हैं तो उसको लगता है कि ये तो कंपटीशन कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, और साथ में उसको हम बताते हैं कि देखो ये कंपटीशन के साथ साथ अपनी आपकी जो डेली रूटीन है
उसको डिस्टर्ब नहीं करना। तो खेलना है तो खेलना है, योगा करना है तो करना है, प्राणायाम करना है तो करना है। उसके साथ साथ में अपना अच्छा सात्विक भोजन खाओ, अच्छा शुद्ध भोजन वेजिटेरियन खाना बच्चों को दिया जाता है और एक एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखा जाता है। जितेंद्र जी, मैं रात को बच्चों के पास हम आते हैं और वो रात को आने का मतलब सिर्फ यही होता है कि बच्चे को पता लगे कि मेरे घर का बड़ा कोई उनके साथ में खड़ा है। बिल्कुल। तो इन चीज़ों से बच्चों को कॉन्फिडेंस भी मिलता है और फिर उसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि ये कंपटीशन से आगे भी दुनिया है तुम्हारे लिए बिल्कुल। और तुम ज़रूर कंपटीशन भी क्लियर करोगे और उसके साथ एक अच्छे इंसान भी बनोगे। सर अगर जेनेसिस क्लासेस की बात करूं जितेंद्र सर, तो बच्चों का बॉन्ड कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम जेनेसिस में ही रहते हैं। तो सेम करनाल इंटरनेशनल में बच्चों ने बोला है कि हमारा अपने घर जाने का मन नहीं करता। ऐसा पेरेंट्स जैसा बॉन्ड हमें टीचर्स यहाँ पर देते हैं, कैसे पॉसिबल होता है सर इतना ज़्यादा छोटे छोटे बच्चों के दिल में जगह बनाना जैसे उनके माता पिता हैं? देखिए जेनेसिस में तो बच्चा फिर भी घर चला जाता है, यहाँ पर 24 आवर्स रहता है बच्चा हमारे साथ। और बॉन्डिंग तो जब देखिए बच्चा ना आंखों से देख के समझता है, जब भाव हमारे उनके माँ बाप की तरह होंगे। अब यहाँ पर 24 घंटे बच्चा रह रहा, हम ही तो माँ बाप हैं उनके, तो हमसे छोटी छोटी बात बच्चे बताते हैं। एक एक कुछ भी मतलब वार्डन ने कुछ बोल दिया तो हमसे आके बता देगा, कोई डर नहीं। और हम डर क्रिएट ही नहीं करना चाहते। लीडर कब बनते हैं? जब डर नहीं होता। तो बच्चों हमारे डर नहीं होता है, डर है गलत काम के लिए। अदरवाइज़ पढ़ने में वीक है बच्चा हमारा, उसको अलग से समझिए, उसे मिलेगा। छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर हर हफ्ते हम आके मिलते हैं, सर आके मिलते हैं, बच्चे अपना फीडबैक शेयर करते हैं। बच्चा एक ऐसी चीज़ है, उसकी कोई भी समस्या है उसका हम समाधान कर सकते हैं। बड़ों की गारंटी नहीं लेते हम कभी भी, लेकिन बच्चे की कोई ऐसी समस्या है ही नहीं है जिसका हम समाधान नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड बच्चा हमें बता दे और कभी मेरी ये समस्या। और बच्चे बताते हैं आगे, बच्चे आगे बहुत खुले, उनको इस तरीके का हम इनकरेज करते हैं कि बेटे हम आपके बड़े बैठे हो, आपके परिवार के हैं, कोई भी समस्या बस बता दो एक बार आगे। बच्चों की समस्याएं बचपन वाली होती हैं और उन सब का समाधान हम यहाँ पे उनका कर सकते हैं और कोशिश करते हैं करें भी, इसलिए बच्चे प्रसन्नचित रहते हैं। सर खाने की अगर बात करूं तो स्पेशली फोकस जो है हर किसी का खाने पर है। खाना मैंने भी आज ट्राई किया और वाकई में ऐसा लगता है कि जैसे मम्मी घर में खाना बनाती हैं। तो आप सब बच्चों की हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड है? नहीं, वो तो सर ने सेलेक्ट किया है, जो बॉम्बे बेस्ड कंपनी है उसको हमने अरेंजमेंट दिया है खाने का। और 5 मील्स होती हैं, पूरा न्यूट्रिशन कितना कैसा होना चाहिए सारा कुछ बढ़िया से सर डिज़ाइन करते हैं। सारा का सारा सर के अकॉर्डिंग होता है कि भाई मैं अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए जो मैं दूँ वो इन सारे बच्चों को दूँ, वो ये मेरे बेटे बेटियाँ हैं। तो जब भाव ये रहेंगे कि मेरा अपना बच्चा है तो फिर अच्छा मिलेगा ना सब कुछ। सर और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पढ़ने वालों ये बच्चों के लिए डे बोर्डिंग भी है और एक्स्ट्रा किसी भी ट्यूशन की उन्हें ज़रूरत नहीं है। ओलंपियाड भी आप करा रहे हैं और बाकी जो चीज़ें एनडीए IIT की बात करूँ तो और साथ में बच्चे के ऊपर एक्स्ट्रा कोई बर्डन नहीं है। मेरी कुछ बच्चों से बात हुई थी तो उन बच्चों ने मेरे को फीडबैक दिया। वो पहले किसी दूसरे स्कूल में पढ़ते थे तो उन्होंने मेरे को फीडबैक दिया कि सर यहाँ पे हम आगे से पढ़ तो ज़्यादा रहे हैं लेकिन हमारे ऊपर किसी किस्म का वो जो होता है ना डिसिप्लिन जो हमारे ऊपर इम्पोज किया जा रहा है, लेकिन हम आगे से डिसिप्लिन भी बेटर हो गए हैं, हम खुश भी ज़्यादा हो रहे हैं और हमारा पढ़ाई का लेवल तो पिछले में उतना नहीं था जो यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो हम बच्चे को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, एक सेंस ऑफ पर्पस देते हैं कि बेटा तुम्हारा जन्म जो हुआ है बहुत बड़े काम के लिए हुआ है, उसके लिए तैयारी करो। तो बच्चे अपने आप जैसा हम उनको बताने की कोशिश करते हैं, बहुत हमें खुशी होती है जब बच्चे हमारे से आगे सोच के हमारे साथ में आते हैं जो हमें सॉल्यूशंस देते हैं। बिल्कुल। तो ये इस किस्म का एक माहौल बच्चों को दे दिया जाए तो ज़रूर बच्चे आगे निकल के आते हैं। दूसरी रही खाने की बात, खाने में बच्चों से हम रेगुलरली फीडबैक लेते हैं। कहीं पे भी बच्चे को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो मेन्यू से उसको हटा देते हैं, नई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं और बच्चों का फीडबैक हमारे लिए हमेशा रेगुलर फीडबैक आता है और बच्चे बड़े खुले दिल से आके बताते हैं कि ये चीज़ हमें अच्छी लग रही है, इसको रखो, दूसरी चीज़ नहीं अच्छी लग रही है उसको निकाल दो। जी सर। ये जो आज एडमिशन टेस्ट हुआ है, हजारों लोग आए हैं, सारा का सारा मैनेज हमारे इन बच्चों ने किया है। बिल्कुल। सर ने इन बच्चों को ट्रेन कराया और देखो सुबह से लगे हुए हैं ये और 2-3 घंटे खड़े भी हैं और डिसिप्लिन जो सिखाया है इनको ये, और ये स्कूल इनका अपना ये मानते हैं और तभी मानेंगे जब हम इनको अपना मानेंगे। मैम, माय नेम इज़ प्रीत सिंह एंड आई एम फ्रॉम यूपी अमरोहा। माय एज इज़ 16 years old and I always proudly say that I am studying in Karnal International School. And ma'am, I always study in NDA class and I always proudly say that I am studying in Karnal International.
तो आप देखिए कितना फोकस्ड हैं बच्चे अपने करियर को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगे, करनाल इंटरनेशनल ही क्यों? जय हिंद एवरीवन। आई वुड फर्स्टली से दैट यहाँ पे जब मैं पहली बार आया था, मैंने जैसे ही कर्नल सर को देखा था तो उनकी पर्सनैलिटी को देख के, उनके डिसिप्लिन के चलने के स्टाइल की वजह से मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। क्या बात और है। जब मैं यहाँ पे आया तो उसके बाद मैंने यहाँ का जब इन्वायरमेंट देखा तो मुझे वो बहुत पसंद लगा कि मैं अपने घर को भूल चुका हूँ और यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे मेरा मन लग चुका है। बिल्कुल नहीं याद आती घर की? नो मैम, नहीं आती है? नो मैम, एज आई वांट टू बी अ एनडी ऑफिसर इन माय फ्यूचर। क्या बात है, घर जाने का मन नहीं करता? नो मैम, बिल्कुल नहीं? नो मैम। बिल्कुल घर जैसा माहौल है। यस मैम। तो आप देख सकते हैं, कहा जाता है ना कि हमारे बच्चे जो चीज देखते हैं वही चीज अडॉप्ट करते हैं। तो इनका कहना है कर्नल सर किस तरीके से चलते हैं, कर्नल सर का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, जितेंद्र सर जिस तरीके से समझाते हैं उनकी बातें बहुत अच्छी लगती है और हमारा घर जाने का मन नहीं करता। यही चीजें हैं कि अपने गोल को सेट किया हुआ है इन बच्चों ने। सूबेदार साहब मेरे साथ हैं, आर्मी कोच हैं और इन बच्चों की फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। क्या देना है डाइट में, किस तरीके से इनका टाइमिंग रहने वाला एक्सरसाइज का, उनकी फिटनेस किस तरीके से मेंटेन की जाती है। सर क्या गाइड करना चाहेंगे? मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ, नायब सूबेदार गुरमेल सिंह। हाँ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਨਡੀਏ ਓਟੀਏ ਆਈਐਮਏ ਤੇ सैनिक स्कूल कपूरथला, बाकी ये महाराजा रणजीत सिंह अकेडमी मोहाली के अंदर, तो मेरे नीचे से कम मतलब पता हजारों अफसर बन के चला गया। मेरे मात्र 15 दिन, मेरे कैसा भी बच्चा कितना भी अनफिट हो, ठीक है, मैं मात्र 15 दिन के अंदर मैं फिट कर लेता हूँ बच्चे क्या को। बात है। अब भी मैं जितना भी इनको फिजिकल करवा रहा हूँ सारे इतना फिट है कि इनको कोई भी काम कहीं भी बोल दो, अब हर जगह पे फिट है जी मैं। तो आप देखें, घर में बैठे बैठे बच्चे लेजी हो जाते हैं, जंक फूड खाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आपका बच्चा, आप भी चाहते हैं जिंदगी में तरक्की करे और अपने मुकाम तक पहुंचे, तो इस तरीके से बच्चे, इस तरीके से बदलाव आ जाएगा बच्चों में, जो बदलाव आज आप इन चेहरों पर देख रहे हैं। क्योंकि हर एक चीज बहुत अपनेपन से और बहुत ज्यादा रूल्स के अंडर रहकर जो है करनाल इंटरनेशनल में की जाती है। ये आज शिक्षा का महाउत्सव हो रहा है हमारे यहाँ पे आज, क्योंकि आप ये देखिए, वैसे तो सेशन स्टार्ट जो होते हैं किसी भी जगह पे वो अप्रैल में स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए हमें ये सेशन का जो स्टार्टिंग है वो हमें दिसंबर में ही एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ गई। इतनी हमारे पास क्वेरीज थी और वो सब लोगों का प्यार है कि उन्होंने फीडबैक देखा, यहाँ के पेरेंट्स का, यहाँ के बच्चों का फीडबैक देखा। आप लोग लगातार यहाँ पे आते हैं, बताते हैं कि क्या क्या यहाँ पे हम लोग बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो बस मेन गोल यही है हमारा, जो हम लोग हमेशा बोलते आए हैं कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सारा गेम हो रहा है यहाँ पे। सर्वांगीण विकास में बच्चे की शिक्षा आ जाती है, उसके संस्कार आ जाते हैं, फिजिकल रूप से वो बच्चा फिट रहे, वो हम लोग देखते हैं। तो मेन गेम यही है। तो आज इस उत्सव में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 24 घंटे रहते हैं आपके बच्चे कैमरे की निगरानी में और इस कमरे में एक नजर हर समय आपके बच्चे के ऊपर है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे रह रहा है, वो तैयार हुआ है या उसने ठीक से खाना खाया है या वो अच्छे से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। उसकी हर एक एक्टिविटी को जो है इस कमरे में कैप्चर किया जाता है। तभी तो कहते हैं कि जब आप अपने बच्चे को छोड़कर जाते हो और वापस 1 से 2 महीने बाद जब बच्चे को मिलने के लिए आते हैं, उसमें इतना ज्यादा बदलाव क्यों रहता है? क्योंकि वो 24 घंटे एक नजर की ऑब्जर्वेशन में रहता है कि आपका बच्चा किस तरीके से रह रहा है, उसके व्यवहार में जो बदलाव है वो इसी वजह से आता है। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा सुरक्षित है करनाल इंटरनेशनल का माहौल आपके बच्चे के लिए। करनाल इंटरनेशनल की मेस में लेकर मैं पहुंची हूँ आपको, बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्दी रखने के लिए। आखिर क्या कुछ उन्हें डाइट में दिया जाता है? सर क्या क्या बच्चों को डाइट में हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि अगर बच्चों को देखें तो बच्चे बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं यहाँ पर। हाँ जी मैम, यहाँ पे क्या कि 6 मील देते हैं हम बच्चों को। सबसे पहले अपना मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद मिड मॉर्निंग होती है, उसके बाद लंच होता है, उसके बाद स्नैक्स होता है, उसके बाद डिनर और फिर दूध देते हैं शाम को। 6 मील हम यहाँ पे देते हैं। उसमें हम डाइट देते हैं उनके, जैसे समोसा भी देते हैं, प्लस आपका स्प्राउट चाट भी हो गया, लंच में शाही पनीर हो गया, राइस हो गए और अपना आलू की सब्जी, पूरी भाजी, ऐसे ऐसे बहुत से आइटम देते हैं। मतलब बच्चा घर का खाना बिल्कुल भी मिस ना करे, इसलिए बच्चों को हर एक चीज़ हर एक का मील में ऐड ऑन करके दी जाती है। सब कुछ होता है यहाँ पे। और खाने का टेस्ट कैसे? आज एंट्रेंस टेस्ट चल रहा है, बहुत सारे पेरेंट्स इस समय यहाँ पर खाना ट्राई कर रहे हैं। जेन्युइन रिव्यू की खाना कैसा है? बहुत टेस्टी है और जैसे घर का खाना है सेम वैसे ही है। सेम वैसा ही है। सेम वैसे ही है।
कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिंपल खाना है या ज़्यादा मसाले वाला है या बच्चों के लिए ठीक नहीं है या ज़्यादा कुछ नहीं अच्छा? नहीं, मसाले ठीक हैं, खाना बढ़िया है। अभी हमने ट्राई किया है यहाँ पे, जैसे आज मेनू आपने देखा ही होगा। बिल्कुल। मसाले बिल्कुल ठीक हैं, खाना बिल्कुल, पूड़ियाँ खाई है बल्कि हमने अभी, और पूड़ियाँ लाइट हैं, तेल भी नहीं है तो ज़्यादा। मतलब घर जाकर ये टेंशन नहीं रहने वाली कि खुद की प्लेट में जो होगा हाय हमारा बच्चा नहीं खा रहा है। हमेशा मम्मियाँ ये सोचती हैं अगर बच्चा कहीं बाहर रहता है तो। नहीं नहीं, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते देखिए खाने बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ। बिल्कुल। अगर बच्चे की डाइट अच्छी नहीं होगी तो पढ़ाई कैसे करेगा? राइट। तो डाइट बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरे पेरेंट्स संतुष्ट हैं। तो यहाँ पर एक मम्मा भी पहुँचे हुए हैं, मम्मा को बहुत टेंशन रहती है आज हमारे बेटा या बेटी ने खाना खाया नहीं। मैं जानना चाहती हूँ कैसा लगा। नमस्कार। बहुत ही अच्छा लगा। कहाँ से आई हैं आप? हम डाटरस गांव से, जींद डिस्ट्रिक्ट। जींद डिस्ट्रिक्ट से। कौन पढ़ता है यहाँ पे, बेटा या बेटी? मैं बेटे का एडमिशन करवाने के, आज इसका एग्जाम है, हाँ हाँ। इसलिए आए हैं। कैसा खाना लगा है? बहुत ही अच्छा है, तो अब टेस्टी है। घर खाना बनाते टाइम टेंशन तो नहीं हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर यही मेन्यू है तो अब आज तो हमारा फर्स्ट डे ही है, आगे देखते हैं कैसा। अगर यही अच्छा है तो बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा है, बिल्कुल सेटिस्फाई है। कहाँ से आए मामा? सर सर्विस में। अच्छा, तो कौन है बच्चा, बेटा है बेटी है? बेटा है ये। तो कोई पहले पढ़ता है? हाँ जी। अच्छा, आप पढ़ते हैं और आप दूसरे बेटे का करवाएंगे? हाँ जी। कैसा एक्सपीरियंस कैसा है पहले बेटे का? बहुत अच्छा है, मतलब कि हमें ये नहीं था कि ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा। जैसे हम यहाँ पे आए, हमको बच्चे को भेज के बहुत अच्छा लगा। जैसे खाने की, पढ़ने की, हर चीज़ की सुविधा है। और बच्चे को कभी भी ये फील नहीं होता कि मम्मी पापा की याद आती है घर की। घर जाके भी स्कूल की ज़्यादा याद आती है, घर की याद नहीं आती है। ऐसा कैसे होता है कि स्कूल की याद आती है, टीचर्स की याद आती है? टीचर बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं। हाँ जी, इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखते हैं, ऐसा तो हम भी ध्यान नहीं रख सकते। मैं सच में बताऊँ, मैं हर एक चीज़ का ध्यान रखती हूँ यहाँ पे। टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं मैम, कभी किसी टीचर से गुस्सा नहीं आता, कभी कोई डाउट पूछना है किसी टाइम आ जाओ। शाम के टाइम 6 बजे तक यहीं पर रहते हैं टीचर्स। कभी ऐसा होता है कि मम्मी पापा की याद आ रही है और बात नहीं कर पा रहा हूँ फ़ोन पे, ऐसा कभी हुआ? संडे के टाइम हमें 40 मिनट्स मिलती है घर पर बात करने के लिए। और अच्छा। यस मैम। तो अभी आपने काफ़ी टाइम यहाँ बिताया, अब आपका छोटा भाई भी यहाँ पर आएगा? यस मैम। तो मिस करते हो घर को? मैम कभी कभी तो आती है, फिर भी मैम स्कूल के अच्छे वो व्यवहार देख के फिर भी भूल जाते हैं मैम, घर की याद नहीं आती। घर की याद नहीं आती, जैसा मम्मी ने बोला बेटा भी वैसे ही बोल रहा है। वाकई में कुछ तो ऐसा करनाल इंटरनेशनल में है जो बच्चे बोल रहे हैं कि उन्हें उनके घर की याद नहीं आती है, और मम्मा ने भी ये बोल दिया कि हमारे बच्चों को घर की याद नहीं आती। अगर आप देखोगे ज़्यादातर बच्चे अपने करियर को लेकर फोकस है, उसका एक रीज़न है जी। उसका मेन रीज़न है कि इनके पास कोई सोशल डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है। बिल्कुल। ना इनके पास फोन है, उसमें इंस्टाग्राम रील कहाँ से देखेंगे? बिल्कुल। ना इनके पास कोई बाइक वगैरह जो बाहर जाएंगे। बिल्कुल। और आपने सुना होगा जैसे खाए अन्न वैसा बने मन। बिल्कुल। एक्चुअली आप स्कूल्स में देखोगे टीचर्स ने दिन में पढ़ाया, बात खत्म। ठीक है। पर ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली कुछ टीचर्स है इंक्लूडिंग मैं भी, हम यहाँ हॉस्टल में ही रहते हैं, बल्कि मेरा रूम भी यही हॉस्टल में ही है। ओके। तो हमारा क्या होता है, जैसे 8:30 से मेरा स्टडी टाइम है, ठीक है। तो हम राउंड मारते रहते हैं जब तक इन्हें स्टडी टाइम होता है। जैसे बड़े बच्चे तो 11 o'clock तक, छोटे बच्चे 10:30 तक हम इनके साथ बोर्डिंग रहते, तो वो जो इन्हें फील होता है कि पेरेंट्स वाली फील हम आने नहीं देते कि पेरेंट्स इनके साथ नहीं है। नाल का एक ऐसा स्कूल जहां पर 12 स्टेट से भी ज्यादा बच्चे उस स्कूल का पार्ट है। तो यूपी से एक पेरेंट्स आए हैं जिनके ऑलरेडी बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, और भी बच्चे अपने एरिया के वो एडमिशन के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। और आज करनाल इंटरनेशनल में चल रहा है एंट्रेंस टेस्ट। पहले फीडबैक लेते हैं। सर, काफी समय हो गया बच्चे आपके यहीं पढ़ते हैं? तकरीबन 1 साल हो चुका है। 1 साल हो चुका, और हमें बहुत संतुष्टि है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं बच्चे। मैंने सुना है कि आज आप और बच्चों को भी लेकर आए हैं और एडमिशन के बच्चों लिए? को भी लेकर आए हैं हम यहाँ पर, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हैं, जिन लोगों से हमारी जान पहचान है, वो बच्चे भी हमारे साथ आए। तो क्या क्या बनना चाहते हैं आपके बच्चे बड़े होकर? क्या चाहते हैं आपका बच्चा ये बन जाए? हम तो चाहते हैं डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या एनडीए में ऑफिसर बने, यही हमारी चाहत है। तो लगता है कि एक बड़े सेफ हैंड्स में आपके बच्चे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे में बोलने का भी बदलाव है, और शिक्षा में भी उसके बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। बैठने उठने के तरीके में बहुत ज्यादा, व्यवहार में बहुत बदलाव आ गया। खुश हैं इस तब्दीली से? बिल्कुल खुश हैं। तो बच्चे कहते हैं कि हमारा घर जाने का मन ही नहीं करता, यहाँ से जाने को तैयार ही नहीं है यहाँ से। नहीं जाते। क्या कारण है कि माता पिता की कमी पूरी हो रही है? कभी मन में नहीं सोचा कि हमारे बच्चे हमें भूल ही गए हैं? मन चाहा खाने को मिल जाए और पढ़ाई अच्छी मिल रही है, शिक्षा का स्तर ऊंचा है। जी, मेरा बेटा भी पहले एक समर चौधरी यहाँ पहले से पढ़ रहा है पिछले साल से, और छोटा वाला भी 9th में इस बार टेस्ट दिलवाने के लिए मैं आया हूँ।
मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ कि मेरा बच्चा भी थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि गलत लाइन पकड़ रहा है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे जाके बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ और उसमें अमूलचूल परिवर्तन है। क्या उम्र है आपके बच्चे की? मेरा बेटे की उम्र लगभग है 15 वर्ष। लगता है कि करनाल इंटरनेशनल में नहीं लेके आते तो कहीं ना कहीं गलत रास्ता। हाँ, बिल्कुल पकड़ लेता हूँ और मैं संतुष्ट हूँ। मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं नीट में या इंजीनियरिंग में या एनडीए में कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाए। मैं सबको एक संदेश देना चाहूँगा कि एक बार अगर चाहे एडमिशन करवाएं ना करवाएं, लेकिन एक बार यहाँ का वातावरण माहौल अगर आप देख कर घूम के जाओगे तो आप कहीं और जाओगे ही नहीं। आपको बिल्कुल फिर इधर उधर भागने की ज़रूरत ही नहीं है, ना तो यहाँ ट्यूटर की ज़रूरत है ना कुछ ज़रूरत है। एक बार आपको केवल एडमिशन की ज़रूरत है, फिर आपको सब मतलब कोई परेशानी आपको नहीं होगी। जींद से पहुंचे हुए हैं पेरेंट्स, एक बार उनसे भी फीडबैक ले लेते हैं कि पहले एक बेटा आया फिर दूसरा आया और अब आप देख सकते हैं उनके साथ कुछ और रिलेटिव आए हैं जो अपने बच्चों का एडमिशन कराने आए हैं। सर कहाँ से आए हैं? मैडम मैं जींद से पिलूखेड़ा से आया हूँ। मैडम 7th क्लास में मैंने छोटे बेटे कुछ का एडमिशन कराया था, उसके ठीक 1 महीने बाद प्रिंस बड़े बेटे का 8th क्लास में एडमिशन कराया और आज मैं अपने रिलेटिव के साथ आया हूँ। और लाना क्लास से मेरे रिलेटिव हैं रामकरण, इनके साथ। तो अब बच्चे का मन लग रहा है? बिल्कुल मैडम, बहुत खुश अभी मिल के आया हूँ। मुझे मजा आता है अपने बेटों से मिलता हूँ जब मैं यहाँ। क्या बताऊँगा, पूरा जीवन ही चेंज होने की शैली मुझे यहाँ से लग रही है। क्या चाहते हैं बच्चे आपके बन जाएं, क्या बनना चाहें बच्चे? मैडम देखिए, वो तो उनका भाग्य और मेहनत ले जाएगी, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन मेरे बच्चे यहाँ से एक अच्छे इंसान जरूर बन के निकलेंगे। जो इतना विश्वास है करनाल इंटरनेशनल पे? बिल्कुल मैडम, मैंने जो यहाँ का मतलब वो संस्कृति, शिक्षा, प्रत्येक चीज मैंने स्कूल में बिल्कुल अपनी आंखों से बहुत नजदीकी से देखी है। सर कई बार हम किसी जगह पर सुनी सुनाई खबरों पर चले जाते हैं, कभी YouTube पर देखकर, कभी, लेकिन जाकर वहां पर जब हम चीजें देखते हैं वहां पर वैसी नहीं मिलती जैसी दिखाई जाती हैं। अगर करनाल इंटरनेशनल की बात करूं तो सेम वैसा मिला है, उससे ज्यादा मिला है या उससे कम मिला है? आर्मी की फिल्म में वो दिखाना, बच्चों के बर्थडे वगैरह जो सेलिब्रेट महीने में एक दिन करना, एक पार्टी के तौर पे भी और एक हिंदुस्तानी कल्चर के तौर पे भी वो गीता भी पढ़ाई जाती है। बिल्कुल गीता पढ़ाई जाती है मैडम। लगता है कि आपका तो बच्चे 2 बच्चे पढ़ते हैं कि स्कूल पॉकेट फ्रेंडली, आप इसे अफोर्ड कर सकते हो आसानी से? बिल्कुल मैडम, मैं भगवान की कृपा से दोनों बच्चों की ठीक टाइम पे फीस पे कर रहा हूँ और कोई ज्यादा इतनी कह भी नहीं सकता जो यहाँ इन्होंने सुविधा मुहैया कराई है। तो बिल्कुल सुविधाएं इतनी सारी हैं, लेकिन ये स्कूल आप अफोर्ड कर सकते हैं। आपकी पॉकेट में ऐसा नहीं है कि इतनी सुविधाओं के साथ इतना महंगा कर दिया जाएगा कि आपने जो सपना देखा है वो सपना आप पूरा नहीं कर पाएंगे। हॉस्टल का एक स्टूडेंट मेरे साथ है करनाल इंटरनेशनल से। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम आदित्य है। आदित्य, कितने मंथ्स हो गए आपको यहाँ पर? मैम आई हैव बीन स्टेइंग हियर फॉर अबाउट 8 months नाउ। 8 months। क्या एक्सपीरियंस क्या है? मैम दिस इज माय फर्स्ट हॉस्टल एक्सपीरियंस एंड दिस एक्सपीरियंस वाज अ गुड वन फॉर मी। एक्चुअली this turned out to be a good experience because of the faculty members, the hostel warden and the hostel environment also. The food also provided here is really good. The mess faculty also is very nice. And talking further about my friends, they are also one of the fabulous friends that I have ever made here. Furthermore, our chief warden and PT instructor, Gurmehal sir, actually takes care of us in a very good manner. Furthermore, ma'am, we are in the guidance of Colonel Arun Datta, who is a retired veteran from army only. Under his guidance, we have been also training for NDA examination as well as for preparation of our SSBs also, which are really important or play a very significant role in our lives for becoming an officer in the army or armed forces, ma'am. Furthermore, if I am talking about the hostel only, the hostel environment is really good, ma'am. We are able to really study in this environment, and there are also separate rooms, we call them library only, ma'am. अपने आप में कितना चेंज आपको नजर आया है जब से आप करनाल इंटरनेशनल का पार्ट बने हैं? Ma'am, first of all, I was able to become a more practical personality in myself, ma'am. Furthermore, I used to be very emotional in very start, but after I made friends here, I was able to become a very intelligent and a very actually practical person in my mindset only, ma'am. अगर बच्चा यहाँ पर हॉस्टल में आना चाहता है तो क्या क्या फैसिलिटीज बच्चों को यहाँ पर मिलती है? कैसा फूड प्रोवाइड किया जाता है? कैसे गेम्स के लिए टाइम मिलता है? एक एक चीज पर जानकारी देंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब पेरेंट्स यहाँ पे ना बच्चे को छोड़ के जाते हैं तो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है जी। उसका यहाँ पर रहना, खाना पीना, मेडिकल और एक्चुअली कॉम्पिटिशन के लिए तो हम लोग फुल्ली फोकस्ड हैं ही।
इस पे अगर आप ये लोग का मॉर्निंग रूटीन देखें तो सबसे पहले ये लोग लगभग 5:30 बजे के आसपास उठते हैं। ठीक है। फिर योगा वगैरह या एक्चुअली गेम्स वगैरह करने के बाद 7 बजे से हमारे यहाँ पे नाश्ता शुरू हो जाता है। 7 to 8 वो नाश्ता टाइम है। उसके बाद 8 to 9 सेल्फ स्टडी के लिए हम लोग कुछ टाइम दे देते हैं, ऑलमोस्ट 1 आवर मॉर्निंग में। उसके बाद 9:15 से हमारा जो रेगुलर क्लासेस है वो शुरू हो जाता है। 9:15 से लेकर के ऑलमोस्ट 1:30 तक तो हमारा रेगुलर क्लास चलता है। 1:30 के बाद 3:30 तक लगभग 2 आवर्स का हमारा लंच ब्रेक है, जिसमें मतलब बच्चे लंच करने के बाद जाकर के रूम में थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट करने के बाद 3:30 to 5:30 वापस फिर से वो लोग क्लास में आते हैं। और एक्स्ट्रा जो एक्चुअली ट्यूशन जो हम लोग दे सकते हैं वो देने के बाद 5:30 to ऑलमोस्ट 7 o'clock तक मीन्स गेम टाइम रहता है। उसके बाद 7 to 8 आपका डिनर टाइम के बाद वो लोग मतलब बेड पे जाते हैं। उसमें लगभग आप 2 से 2.5 घंटा और वहाँ पे जो बच्चे पढ़ पाते हैं उसके लिए मतलब रात में भी स्पेशल टीचर वहाँ पे जाते हैं क्लास लेने को, या किसी बच्चे का कुछ मतलब डाउट वगैरह या किसी भी टाइप का कोई भी परेशानी हो, हम लोग 24 आवर्स बच्चे के साथ ही लगे। मतलब पूरा फोकस रहते हैं आप लोग कि बच्चे की हेल्थ भी प्रॉपर मेंटेन रहे। जी मीन्स अगर आप देखें तो लगभग 2 घंटा 1 घंटा मॉर्निंग में और 1 घंटा शाम में खेलने के लिए तो हम लोग टाइम देते हैं। 12 स्टेट के बच्चे इनके पास है और आज अगर बात करें एंट्रेंस टेस्ट की तो आज भी बहुत सारी संख्या में अगर बात करें सैकड़ों बच्चे यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आए हैं। हाँ मैम, ये तो है कि लेकिन इस बार हमारे पास सीट कम है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मतलब रख पाए। तो देखिए लाइन बढ़ती चली जा रही है करनाल इंटरनेशनल का पार्ट बनने के लिए, लेकिन उनके पास सीट्स अवेलेबल नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं करनाल इंटरनेशनल का पार्ट बनना और आपका बच्चा अपने फ्यूचर का एक अच्छा रास्ता चुने तो जल्दी से दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और हर साल एडमिशन से पहले ही जो है एक बार विजिट कर लिया कीजिए, ताकि अगर आप भी चाहेंगे पार्ट बनना, ये ना हो कि सीट्स खत्म हो जाए और आपका ड्रीम अधूरा रह जाए। तो जल्दी से जल्दी संपर्क किया कीजिए करनाल इंटरनेशनल के दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर।